नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं वीडियो है निमरा अहमद का और उसका टाइटल है सऊदी वुमेन विल वेलकम्स हज पिलग्रिम्स एट मदीना। ऐसा हुआ पहले कभी ना, एंग्री रिएक्शन। अच्छा जी, तो जी हाँ, स्क्रीनशॉट लगा देता हूं। ऐसी खबरें क्या मतलब, ऐसी खबर आ गई है कि सऊदी अरब में मदीना में अब महिलाएं वेलकम करेंगी। जो हज के जो यात्री हैं, हज यात्रियों का वेलकम महिलाएं करेंगी और इन महिलाओं को बड़ी ट्रेनिंग दी गई है। ये महिलाएं अलग अलग भाषाओं में बात कर सकती हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस में बात कर सकती हैं और ये वेलकम करेंगी मदीना में हज यात्रियों को। ये सऊदी अरबिया के गवर्नमेंट की तरफ से ये किया गया है, कदम उठाया गया है जिससे लोगों में आसानी हो और सुविधा मिले हज यात्रियों को। अच्छा, इसका एक वीडियो भी मेरे पास है, पहले ये वीडियो देखिए जरा। اللغة الايه؟ الألمانية. الألمانية. أيوة. أيوة. مرحبا سمو الأمير، أنا أتحدث اللغة الإنجليزية. I'm speaking English. Welcome to the airport. يعني أنت الوحيدة اللي ممكن رد عليك. ثانك يو. مرحبا سمو الأمير، أنا أتحدث اللغة التركية. وش كاتبس؟ مرحبا سمو الأمير، أنا أتحدث اللغة الإنجليزية. سلامات داتان دي بندارة محمد بن عبد العزيز. السلام عليكم، أنا أتحدث مرحبا سمو الأمير، أنا أتحدث اللغة الفرنسية. جو بغلي لا لغة فرنسية. هذا شوي ميرسي. يعطيكم العافية. तो कुछ ऐसा ही वेलकम अब हज यात्रियों का किया जाएगा मदीना में महिलाओं के द्वारा। और सऊदिया ने बहुत बड़े बड़े कदम उठाए हैं और जो इस्लाम को देखने का नजरिया बदल रहे हैं, जो इस्लाम के लिए जो चीजें थी उसमें बदलाव लेके आ रहे हैं और वो एक, मुझे लगता है दुनिया भर के लिए एक नजीर पेश करना चाहते हैं कि देखिए, अब तक बड़ी बदनामी हुई, अब हम सही कदम उठा रहे हैं। लेकिन इसका विरोध भी हो रहा है, भयंकर विरोध हो रहा है। पाकिस्तानी तो और विरोध करते हैं इसका। उनको लगता है कि महिलाओं को तो कुछ करने देना ही नहीं चाहिए। भले अपने यहाँ सारी सुविधाएं हैं, अपने यहाँ कोई शरिया लॉ नहीं लगा अफगानिस्तान की तरह की घर के अंदर रहो, बाहर मत निकलो, बाल दिखने नहीं चाहिए, आंखें दिखनी नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए। लेकिन ये करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि सऊदिया जो है अपनी चीजें सुधार रहा है। तो चलिए देखते हैं कि पाकिस्तान की जनता, खासकर महिलाएं, इस पर क्या कहती हैं। अगर ये उनकी गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई है तो फिर उनको ठीक लगी है तो उन्होंने बनाई है। आपको ठीक लगी कि नहीं, मुझे तो आपका रिव्यू चाहिए। लेकिन अगर ये गाने गा कर उनका इस्तेकबाल करेंगे तो ये तो एक चीज़ ठीक नहीं है, क्योंकि मल्टी लैंग्वेज में मल्टी लैंग्वेज में। लेकिन ये एक चीज़ नहीं, वो असल में ये भी हो सकता है ना कि वो वहाँ के लोगों को मोटिवेट करना चाह रहे हैं, जो अलग अलग कंट्री से वहाँ पे लोग आ रहे हैं। क्या मोटिवेट करना चाह रहे हैं? उनको अपनी कंट्री में वेलकम करने का शायद उनका वो स्टाइल है। एग्जैक्टली कहने का मतलब ये था कि पहले औरतें ऐसे नहीं दिखती थी वहाँ पर, अब दिखती हैं। क्या कहते हो आप? अब जैसे कि वहाँ की गवर्नमेंट जो है वो अपडेट हो रही है, जो आजकल के ट्रेंड्स हैं वो उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो इसलिए वो अपने आप को जो है ना सोशल मीडिया की वजह से भी वो उन चीज़ों को एक्सेप्ट करके अडोप्ट कर रहे हैं इन चीज़ों को। अच्छी बात है या गलत बात है? ये 50-50 है, अच्छी बात भी है गलत बात भी है। अच्छी बात ये है कि वो अपनी कंट्री के हवाले से ये चीज़ें इंप्लीमेंट कर रहे हैं। गलत चीज़ ये है कि वो इस्लाम को जो है वो उस तरह से प्रमोट नहीं कर रहे। इस्लाम को कैसे प्रमोट नहीं कर रहे? वो लोग वहाँ पर तो शरीयत नाफिज है, लोग हज उम्रा करने वहाँ जाते हैं, तो वो इस्लाम को कैसे प्रमोट नहीं कर रहे? लोग हज उम्रा करने जा रहे हैं लेकिन उनको वेलकम कर रहे हैं वो अलग अलग कंट्रीज, अलग अलग लैंग्वेजेस में गाने गाकर, तो ये एक चीज़ गलत है। ये अलग अलग लैंग्वेजेस में उनको वेलकम करना कहाँ की गलत, मतलब क्या गलती हो गई है इसमें? गलती उसमें ये हो गई है कि वो गाने गाकर, उसके और भी तरीक़ेकार हो सकते हैं वेलकम के। मल्टी लैंग्वेज में इस्तकबाल करना, किसी को वेलकम करना, हाँ औरतें कर रही है, आपको इस चीज़ का बुरा लग रहा है? नहीं, औरतें कर रही हैं, ये भी बुरी चीज़ भी नहीं है लेकिन एक अच्छी चीज़ भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अच्छी चीज़ क्यों नहीं है? अच्छी चीज़ ये, मैं जी भूखा भी हूं और नहीं मुझे भूख भी नहीं लगी है। पाकिस्तानी ही ऐसी लॉजिक दे सकता है भाई, ऐसा लॉजिक पाकिस्तानी लोग ही दे सकते हैं। मुझे प्यास भी लगी है और नहीं भी लगी, मुझे रोटी खानी भी है और नहीं भी खानी है। ऐसा कैसे हो सकता है यार? या तो मुझे भूख लगी है तो लगी है और नहीं लगी है तो नहीं लगी है। दोनों चीजें एक साथ कैसे हो सकती हैं जो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हो? और वो कि गाने गा के थोड़ी कर रहे हैं। आप ये सोचो कि आप मान लो किसी दूसरे देश में जाते हो, हज पे ही जा रहे हो, मान लो अरब में, आपको अरबी नहीं आती और आपको वहां पर कोई वेलकम उर्दू में करता है, आप उससे उर्दू में बात कर सकते हो, तो ये अच्छी चीज है या बुरी चीज है? बेसिकली बुरी चीज आपको इसलिए लग रही है, आप चूंकि खुद लड़की हैं, अब आप इसको बोल नहीं सकती
लेकिन दूसरी तरफ आपको डर लग रहा है मौलाना का, मौलाना कहते हैं कि लड़कियों को तो घर में रहना चाहिए, अंदर रहना चाहिए, ऊपर से नीचे तक बंद रहना चाहिए, आप उसमें भी नहीं फंसना चाहती। वक्त निकल गया है, ये सब बातें फजूल की हैं। सऊदी अरब समझ गया है कि सही क्या है और गलत क्या है। वहां पे कौन सा वो मिनी स्कर्ट पहन के घूम रही है भाई, वो हिजाब में है, बुरके में है, पूरे इस्लामिक तौर तरीकों पर हैं। कमाल है यार। अच्छी चीज़ ये नहीं है कि औरतें कर रही हैं, शायद इस वजह से लोग उसको एक गलत पर्सपेक्टिव से देखेंगे। अच्छा, आपको लोगों की परवाह है, सऊदी जो विमेन एम्पावरमेंट कर रहा है वो नहीं देखनी हमने। नहीं, ये अच्छी चीज़ है, इसीलिए मैंने कहा कि अच्छी और बुरी दोनों चीज़ें हैं कि सऊदी जो है वो वुमेन एम्पावरमेंट के हिसाब से ये चीज़ अच्छी है, लेकिन अदरवाइज़ देखा जाए तो ये चीज़ गलत भी है। पिक्चर्स की दोनों साइड हैं। पिक्चर्स की दोनों साइडें हैं। औरतों को ऐसा नहीं करना चाहिए था, आप ये कह रही हो? औरतों को ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्यों नहीं करना चाहिए था? फिर क्या करें औरतें? औरतें उनको वेलकम करें, लेकिन उसके और भी तरीक़ेकार हो सकते हैं। आवाज़ निकाले बगैर वेलकम करें वो? नहीं नहीं, मतलब खड़ी होकर ऐसे ऐसे करें, क्या करें? जैसे वो वेलकम करते हैं कि वो एक उनका एक होता है वाटर, जिसको वो ऐसे ऐसे करते हैं, जैसे हम यहाँ पे भी पाकिस्तान में भी करते हैं, या फिर फ्लावर जो है फेंकते हैं, ये इस तरीके से वेलकम करें। अब बेचारियों को ये बोला गया है कि मल्टी लैंग्वेज में इस्तकबाल करना है, तो क्या करें? अब फिर क्या गलत कर दिया उन्होंने? वही तो, उनको ये चीज़ कह दी गई है, अब उनके बस में भी नहीं है ये चीज़ कि वो खुद से इस चीज़ को इनकार भी नहीं कर सकते। उन पे एक चीज़ इम्प्लीमेंट कर दी गई है, उन्होंने उसको हर हाल में करना ही करना है। औरतों को सऊदीया बहुत आगे लेकर आ रहा है, क्या कहती हैं आप? अच्छी चीज़ है ये, औरतों को आगे होना चाहिए, हर फील्ड में हर लिहाज से आगे होना चाहिए। औरतों को कभी भी पीछे नहीं रहना चाहिए। औरतों को कभी पीछे नहीं रहना चाहिए। औरतों के क्या हकूक या क्या फ़राइज़ हैं आपकी नज़र में? औरतों के हकूक़ फ़राइज़ जो हैं इस्लाम ने उन्हें दिए हैं, वो तो उनको बिल्कुल मिलने चाहिए। और ये चीज़ है कि जैसे औरतों के हकूक़ हैं उनको वो मिलने चाहिए, यानी कि आप कहते हैं सऊदीया मॉडर्नाइज हो रहा है, औरतों के मामले में ये अच्छी चीज़ है या बुरी चीज़ है? फंस गई है। अब इसको लग रहा है कि अगर मैंने कुछ बोल दिया और कोई मौलाना ने मेरे को फतवा निकाल दिया तो मैं क्या करूंगी। ये बोलना बहुत चाहती है कुछ, लेकिन डर भी लग रहा है। बड़ी आज़ादी जी है औरतों को तो। अच्छी वहाँ चीज़ है, फैशन शो भी हो रहे हैं, वहाँ हर चीज़ हो रही है। ये है कि अगर आप उसको एक लिमिट के अंदर रह के कर रहे हो तो वो अच्छी चीज़ है, लेकिन आप अगर वो उसके दायरा से बाहर निकल रहे हो कि इस्लाम की हदूद को आप क्रॉस कर रहे हो, फिर ये गलत चीज़ आ जाती है। लिमिट्स क्या है? इस्लाम की लिमिट्स हैं, जैसे उसने मैं बताया कि औरत को जो है बापर्दा होना चाहिए, बाहया, उसके अंदर रह के इस्लाम ने उसको जो है ना किसी चीज़ से रोका नहीं है, लेकिन उसको एक दायराकार बता दिया है कि उसके अंदर रहकर वो अपनी आज़ादी को जो है ना एंजॉय। इस्लाम ने तो और भी बहुत सी चीज़ें कही हैं, सिर्फ औरतों पर ही इस्लाम नाफिज क्यों कर देते हैं हम सब? औरतों पर नहीं कर रहे, लेकिन ये है कि औरतों के लिए अगर एक अच्छी चीज़ कर रही है वहाँ की गवर्नमेंट, तो ये एक अच्छी चीज़ है कि वो किसी ने जो है औरतों को भी जो है पुश किया है इन सब चीज़ों में। थैंक यू सो थैंक यू सो मच। नहीं, सऊदीया तो एक टोटल इस्लामी ममालिक है, तो वहाँ पे औरतों को ऐसा, क्योंकि वहाँ पे मेल भी होते हैं फीमेल भी होते हैं, तो पॉसिबल नहीं है। मेल होते हैं फीमेल होते हैं, तो क्या हुआ अगर औरतें वहाँ पर एयरपोर्ट पर खड़ी होकर इस्तकबाल कर देंगी डिफरेंट ज़ुबानों में? तो अच्छा नहीं लगता, क्यों अच्छा नहीं लगता? क्योंकि वो एक इस्लामी मुल्क है, वहीं से तो हमें ट्रेडिशन चलता है कि इस्लाम हमें क्या सिखाता है, और इस्लाम में इस तरह की इस्तकबाल करना औरतों के हवाले से तो वो तो नहीं अच्छा लगता। क्योंकि पाकिस्तान में भी अगर हम फैमिलीज हाल में जाएं या वहाँ पे जाएं शादी हाल वगैरह, इस वक्त कहाँ खड़ी हैं? मैं इस वक्त सड़क पे खड़े हैं ना? मैं भी, हाँ हाँ, मैं भी सड़क पे खड़ी हूँ। अब यहाँ आसपास कितने मर्द हैं? काफ़ी मर्द हैं। तो क्यों खड़े हैं हम यहाँ? हम यहाँ क्यों खड़े हैं? अपने अपने काम के लिए जा रहे हैं। जाहिर है, तो फिर ये उनका काम है ना? हाँ जी, तो जाहिर बात है ये मर्दों का काम है, तो मर्दों के ही सही लगता है। तो मर्दों पे सही लगता ये कौन तय करेगा कि ये काम मर्दों का है? एयरपोर्ट पर अगर महिलाएं, एमबीएस ने कहा कि भाई महिलाएं अब स्वागत करेंगी, बाकायदा हिजाब उजाब पहन कर करेंगी, अलग अलग लैंग्वेजेस में करेंगी, तो ये कहां, कौन सी जगह पर लिखा है कि ये मर्दों का काम है, ये औरतों का काम नहीं है? कहां पर लिखा है? क्या औरतों का काम है जो लाहौर में जो मुजरा नाइट्स होती हैं, जो औरतें वहां पर करती हैं, क्या वो काम है? वो कहा गया है? ये स्क्रीनशॉट लगाया है, वीडियोस दिखा नहीं सकता मैं, वो इतने अश्लील होते हैं वीडियोस, वो दिखा नहीं सकता मैं। क्या कभी इसके खिलाफ लाहौर में
रैली निकली, महिलाओं ने रैली निकाली कि ये क्यों, क्या औरतों को इस काम के लिए बनाया गया है क्या? निकाली आप लोगों ने रैली क्या? अगर सऊदीया में एक शराफत से कोई काम हो रहा है जिसमें कोई अश्लीलता नहीं है, उस वुमेन को एम्पावर किया जा रहा है, ये जरूरी नहीं है कि सबके घर में सपोर्ट बहुत अच्छा हो। अगर वुमेन कुछ करना चाहती हैं और सलीके से, सभ्य तरीके से, शालीन तरीके से, इस्लाम के हुदूद में रहते हुए वो काम करना चाहती हैं, तो प्रॉब्लम क्या है इसमें? लेकिन जो काम इस्लाम के हदूद में रहकर नहीं आपके यहां लाहौर में हो रहा है, क्या आप उसके खिलाफ निकले क्या? नहीं निकले, क्योंकि मर्दों को पसंद है वो जो मुजर्रा नाइट्स होती हैं वो मर्दों को पसंद है, मर्द उसमें बड़ा रस ले लेके देखते हैं वो, इसलिए वो जायज है। अब चूंकि मर्द कर रहे हैं तो करने दो, औरतों को यही कहा गया है करने को, तो करने दो। क्या आप ये इसको सपोर्ट करेंगी? मुझे नहीं लगता कि आप इसको सपोर्ट करेंगी। लेकिन क्या आपने इसके खिलाफ आवाज उठाई? क्या आवाज उठाएंगी तो घर में मर्द आपका जीना हराम कर देगा। लगता है मतलब औरतों को ये नहीं करना चाहिए। नहीं नहीं, औरतों के लिए ये सही नहीं है। औरतों के क्या काम है आप बता दें फिर। औरतों के जाहिर है पर्दे में रह के जो पॉसिबिलिटी है, पर्दे में रह के अपना काम करें। तो जो पर्दे में नहीं रहती वो क्या करें? वो उनकी अपनी मर्जी है, जितनी मर्जी वो इस चीज़ को कर लें। अगर कोई औरत पर्दे में नहीं है तो उसका हक नहीं बनता कि वो कोई काम करे। जाहिर बात है, नहीं बनता हक। नहीं, हक नहीं बनता है। तो जो औरतें पर्दा करके गलत काम करती हैं उनका क्या करें? वो तो फिर अल्लाह पर्दा आपके अंदर की बुराई नहीं बचा सकता, ठीक है? पर्दा आपको जाहिरी तौर पर एक मजहबी तो दिखा सकता है, एक सुघड़ लड़की तो दिखा सकता है, आपके अंदर की बुराई को नहीं खत्म कर सकता। सही बात है। लेकिन मैंने अब पर्दा किया हुआ है, मेरा अंदरूनी क्या है वो मैं और मेरा खुदा खुद अच्छी तरह जानता है। ये तो बात है ना, अब मैंने पर्दा नहीं किया हुआ, मेरा अंदरूनी क्या है, मैं कितनी अल्लाह से कनेक्टेड हूँ, ये अल्लाह जानता है। आप या मैं तो किसी के किरदार क्या वो नहीं कर सकते बिल्कुल भी। जी, ये औरत पे वैसे है ही नहीं, क्योंकि आम हमारे जैसे भी शादी हाल वगैरह में है जो रिसीव करते हैं मर्द ही करते हैं। बारात वगैरह जो भी रिसीव होती है, कोई फैमिलीज वगैरह जाएँ तो मर्द ही करते हैं। और औरतें तो आज तक सुना ही नहीं है कि औरतें रिसीव करती हैं। तो आगे नहीं बढ़ना चाहिए क्या? नहीं, औरतें बकाया फील्ड में आगे बढ़े, लेकिन जैसे कि सारी फील्ड जा रही हैं। डॉक्टर में? हाँ, डॉक्टर। डॉक्टर्स में अगर औरत को मर्दों का चेकअप करना पड़ जाए फिर क्या करेगी औरत? वो ये कहेगी जाओ पहले मेल डॉक्टर ढूंढो। आई डोंट नो, इसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है, मैं इतना लंबा नहीं। फंस गए फंस गए फंस गए फंस गए फंस गए फंस गए क्योंकि कोई जवाब नहीं है इसका, कोई जवाब नहीं है इसका। सऊदी के एयरपोर्ट पर अगर महिलाएं वेलकम करेंगी तो ये काम गलत है, ये आप कैसे, कौन तय करेगा? ये आप कैसे कह सकते हैं वो काम गलत है? इतना लंबा नहीं इसके बारे में जा सकती हूँ। जो मेरा ओपिनियन था वो मैंने बता दिया है। मजीद मैं इसके आखिरी सवाल पूछूंगी कि सऊदीया की औरत को कैसा रहना चाहिए? मुझे लेट हो रही है, ओके, थैंक यू। कि औरतों को वेलकम करना चाहिए कि नहीं? औरतें सबका वेलकम करेंगी, जितने वहाँ पर हाजी जाएंगे ना हज करने के लिए। बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल भी नहीं? क्यों? ज़ाहिर है इस्लाम में एक पर्दा है, ठीक है? आप इस्लाम और ज़ाहिर है आदमियों के साथ आपका मतलब औरतें ऑब्वियसली एड्रेस नहीं करना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। तो आपको यूनिवर्सिटी में सर पढ़ाते हैं या टीचर्स पढ़ाती हैं? हमें मिक्स पढ़ाते हैं, टीचर्स भी पढ़ाते हैं और जो है फीमेल टीचर्स भी होती हैं, मेल टीचर्स भी होते हैं। फिर ये क्या है? तो हाँ वो भी ठीक है, लेकिन इस तरह मेरे अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है, क्योंकि एक वो एक इस्लामिक कंट्री है, तो मेरा ख्याल है ये एक बॉर्डर आपके दरमियान में होना चाहिए मेल और फीमेल। मैं ही कहता ना कि स्टैंडर्ड एक ही हो, फॉर्मूला एक ही हो। अपने फायदे के हिसाब से आप लोग ना फॉर्मूला बदल लेते हैं, अपने फायदे के हिसाब से आप लोग फॉर्मूला बदल लेते हैं सेम सिचुएशन पे। तो भाई आप जैसा है यूनिवर्सिटीज में हर जगह आप लोग अलग अलग करिए। लड़की को लड़की ही पढ़ाएगी, औरत ही पढ़ाएगी, लड़की के लिए लड़की ही सुनेगी, लड़की के लिए डॉक्टर ही होगी, लड़की के लिए पायलट भी लड़की होगी, लड़की के लिए सब कुछ लड़की होगी। मर्द विमान उड़ा रहा होगा उसमें नहीं जाएंगे, मर्द जहां बैठे होंगे उसके बगल में नहीं बैठेंगे, लड़के जहां बैठे होंगे स्कूल में नहीं पढ़ना है। लड़कियों के लिए अलग स्कूल बना दो, कॉलेज बना दो, पुलिस थाने बना दो, हॉस्पिटल बना दो, सब कुछ कर दो अलग अलग। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये नहीं करेंगे आप। कभी सोचो यार, बी प्रैक्टिकल। आप लोग हर चीज को नेगेटिव तरीके से क्यों देखते हो कि ये इस्लाम पर अटैक हो रहा है? क्या पाकिस्तान में लड़कियां जॉब नहीं कर रही?
अगर जॉब करें तो क्या वो इस्लाम पर अटैक है, इस्लाम पर खतरा है वो? या अगर निमरा ने पर्दा नहीं किया हुआ है, कोई अश्लीलता तो नहीं दिखा रही वो अपना काम कर रही है, मेहनत करती हैं, दिन रात एक किए रहती हैं, तब जाकर काम होता है। क्या इसमें कुछ गलत कर रही है वो? मुझे तो कोई गलत नहीं दिखता। कब निकलेंगे आप लोग इससे बाहर? तो वो शरीयत तो वहाँ पर है ना। देखिए कोई जना करेगा तो उसको उसका सर कलम कर दिया जाएगा, ठीक है, चोरी करेगा हाथ काटे जाएंगे। तो शरीयत वहाँ है, लेकिन वो अपनी औरतों को एम्पावर कर रहे हैं, आगे ला रहे हैं वो अपनी औरतों को। ठीक है, अगर वो हाँ एम्पावरमेंट एक हद तक ठीक होती है अगर वो अपने इस्लाम के अकॉर्डिंग अगर वो आगे एम्पावरमेंट अगर वो करते हैं। हमारे इस्लाम में भी तो था, हज़रत खदीजा कितनी वो बोल्ड थी, पर्सनालिटी थी। तो इस तरह अगर जो है वो इस तरह अगर अपने रूल्स और रेगुलेशन उस तरह देखती हैं, इस्लाम को फॉलो करती हैं, तो फिर ठीक है, वेल एंड गुड। अगर वो उस चीज़ को जो है आप वल्गैरिटी की तरफ जाते हैं और फिर मतलब उस चीज़ को रूल्स को अगर वो अच्छा वेलकम करना खड़े होकर, ये वल्गर हो गया। नहीं, अगर वो नहीं वहाँ पे अगर बिल्कुल मतलब आपका एक वेलकम करना नहीं, इसके अलावा भी अगर आप मतलब इस तरह मर्दों के साथ अगर आप मतलब इस चीज़ को कहें कि नहीं हमें तो इजाज़त है एम्पावरमेंट, हम लोग तो फिर भी सकते हैं, जो मर्जी कर सकते हैं, तो मेरे अकॉर्डिंग मेरा वल्गर मर्दों के साथ कहीं जा नहीं रही हैं, वो सिर्फ वेलकम करेंगी मल्टी लैंग्वेज में। तो ज़रूरी है कि वुमेन ही करें, मतलब वुमेन और मैन मतलब औरतों को ही क्यों आगे किया जाए? औरतें क्यों नहीं कर सकती, अब ये बताएं। और कर सकती हैं, ठीक है, मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू में जाना नहीं चाहती हर आपका ही तो पॉइंट ऑफ व्यू चाहिए ना, आवाम का ही पॉइंट ऑफ व्यू चाहिए कि आवाम क्या सोचती है। हाँ, मैंने वही कहा कि अगर वो इस्लाम के अकॉर्डिंग और अपने करती हैं तो फिर बहुत अच्छी बात है। अब वो वेलकम कर रही हैं तो इसमें उनको क्या क्या चीज़ों का ख्याल रखना होगा, ये बताएं। हाँ, उन्हें मतलब अब ज़ाहिर है इस्लाम एक पर्दा जो है आप उसमें अपना ठीक है अपने आप को कवर रखे, ठीक है, अपने आप को, और मतलब एक ना मैडम साहब बात करें तो डिस्टेंस मेंटेन होना चाहिए, और फिर आप उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं बिल्कुल वेलकम, और इसमें कोई गलत चीज़ नहीं। ये शराइत रखनी चाहिए भी, रखनी चाहिए, ऑब्वियसली रखनी चाहिए। आपको वल्गैरिटी में उस तरफ नहीं आना चाहिए, मतलब आप अपने ज़ाहिर है जो इस्लाम आपको पर्दा देता है अपने काम में, और इस तरह जो भी आप गाउन है, अब तो सऊदी अरेबिया में मैंने ये भी देखा है कि लोग वहाँ पे बस नहीं पहनते, अबाया पहन ले भी लेते हैं, तो अंदर उनकी जीन्स और शर्ट्स होती हैं। तो ये तो उनकी अपनी मर्जी है ना, वो क्या पहनते हैं क्या नहीं पहनते। कल्चर को अकॉर्डिंग टू इस्लाम ही रखना चाहिए, ऑब्वियसली एक इस्लामिक कंट्री है वो, ठीक है। मेरी बात सुने, वहाँ शरीयत है, ठीक है, मैंने आपको पहले भी बोला वहाँ शरीयत है, कानून बड़े कड़े हैं, वहाँ पर क्राइम्स इतने ज़्यादा नहीं है, क्योंकि वो कुरान की शरीयत के मुताबिक चलते हैं, ठीक है, वो प्रॉपर वहाँ वो चीज़ फॉलो करते हैं। दुनिया के लोग वहाँ हज और उम्रा करने जाते हैं, शरीयत वहाँ फॉलो होती है, ठीक है। अब आप कह रही हैं पर्दा करना है नहीं करना, इससे तो किसी का करैक्टर आप जस्टिफाई नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते, ठीक है। आपने वो औरतें देखी होंगी पर्दा करती हैं, बीच में क्या क्या करती हैं, आपने वो औरतें भी देखी होंगी जो पर्दा नहीं करती लेकिन उनका करैक्टर कितना साफ होता है। तो आप अगर बीच में कहीं पूरा का पूरा इस्लाम औरत पर नाफिज नहीं हुआ, इस्लाम में और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो हराम है, अब आप कह दें कि औरत पर ही हर चीज़ नाफिज हुई है। हाँ, वो बिल्कुल नहीं, लेकिन अब बात है ना कि आप अभी पूछ रहे हैं कि एड्रेस करना चाहिए, मैंने कह दिया सो कि आप कर सकते हैं, ऑब्वियसली एड्रेस कर सकते हैं, बट आपको शरीयत और आप इस्लाम के अकॉर्डिंग ही करें, क्योंकि तो आप सड़क पर खड़ी होकर बोल भी नहीं सकती। अगर आप शरीयत उनको बता रहे हो तो आप तो फिर यहाँ पर बोल भी नहीं सकती ना खड़ी होकर। नहीं, जाहिर है मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि वहाँ पे हज मतलब हज आपने कहा ना कि नहीं, मैं ये कह रही हूँ आप पब्लिकली यहाँ खड़े होकर, जब आप पर लाइट पड़ रही है और सबकी नज़र आप पर पड़ी है, या अगर लाइट ना भी पड़ती तो आप रोड के दरमियान पर अगर आप उनको कह रहे हो कि शरीयत वहाँ पर नाफिज हो, तो आप रोड पर खड़े होकर ऐसे बोल भी नहीं सकते हो। हाँ बिल्कुल, ठीक है, ये बात सच है कि नहीं सच? हाँ जी सच है ना, तो फिर हम कैसे उनको कह रहे हैं? मैंने गलत नहीं कहा ना, मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है, हाँ, हर इंसान का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है ना, मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू बता रही हूँ। मैं भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू जो मुझे पता है वो मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन आपकी नज़र में विमेन एम्पावरमेंट सऊदीया में होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए, वुमेन एम्पावरमेंट सऊदीया में क्या हर कंट्री में होनी चाहिए, ऑब्वियसली। कैसे एम्पावर करना चाहिए औरत को, क्या हदूद है? हदूद ठीक है, आपको जो है आपके बेसिक रूल्स जो हैं, ठीक है, मर्द मतलब ये है कि आपको इक्वालिटी ऑब्वियसली इस्लाम में जो है मर्द का रुतबा ऑब्वियसली औरत से बुलंद ही है, और इस तरह कंट्री मतलब ये नहीं होता इक्वालिटी। अब जो हम फेमिनिज्म की तरफ जो लड़कियां जाती हैं वो मेरे अकॉर्डिंग मैं फेमिनिस्ट नहीं हूँ, ना मैं फेमिनिज्म को करती हूँ, क्योंकि एक इस्लाम जब औरत को मुहाफ़िज़ मर्द को बनाया है, तो फिर आपको औरत को एक ठीक है आपको इक्वालिटी होनी चाहिए, एम्पावरमेंट बिल्कुल होनी चाहिए। आपके साथ कोई मर्द नहीं है फिर? नहीं, मेरे साथ कोई नहीं है। क्यों
क्यों नहीं है? क्योंकि मैं अभी यूनिवर्सिटी से आ रही हूँ, मैं अभी जाहिर सी यूनिवर्सिटी में आपको किसी मर्द को फिर साथ लेकर जाना चाहिए था ना। देखिए, इस्लाम ने या अल्लाह ने औरत को गुलाम नहीं बनाया है। हाँ तो नहीं बिल्कुल नहीं बनाया। मैंने ये नहीं कहा कि मुझे अभी ज़रूरत है भी नहीं कि मैं किसी मर्द के साथ ही जाऊँगी। मतलब मैं देखिए, आप अपनी पे जब बात आ रही है तो कह रहे नहीं ज़रूरत, जब सऊदिया पे बात आती है तो वो भी तो औरतें हैं ना मेरी जान। नहीं तो मैंने उन्हें भी नहीं कहा। आपने ये पूछा है कि पावरमेंट उन्हें मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन मैंने आपको रूल्स बताया ना कि आपको पूरा फेमिनिज्म नहीं होता कि अब लोग कहते हैं कि बाइक्स पे फिरना ये फिर हमारा जो लड़के फिर सकते हैं, मतलब बिल्कुल जीन शर्ट में फिरना कि भाई लड़के जो हमारी मर्जी हमारा हम जो मर्जी करें, तो ये चीज़ मेरे अकॉर्डिंग आई थिंक गलत है। आप समझिए, मेरा जिसम मेरी मर्जी को टारगेट कर रहे हो आप। नहीं, वो मैं उस बात की तरफ जाना चाह नहीं रही। आप देख रहे हैं कंफ्यूजन किस हद तक है। इस लड़की को पता है कि कहीं ना कहीं इसने एक आध पॉइंट गलत बोले हैं। जब अपने पे बात आती है तो नहीं 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 नहीं, नहीं। क्यों? आप यूनिवर्सिटी क्यों नहीं गए किसी अपने घर के किसी मर्द के साथ? आप अकेले बाजार में कैसे घूम रही हो? क्या ये शरीयत का हिस्सा नहीं है? लेकिन जब अपने पे आई तो नहीं नहीं मैं तो इंडिपेंडेंट हूं, लेकिन सामने वाले को मैं जरूर क्रिटिसाइज करूंगी क्योंकि वो गलत कर रहे हैं। अरे आपने किया, आप उस देश पर, उस देश के फैसले पर उंगली उठा रही है जहां पर शरीयत लागू है, आपके देश में नहीं लागू है। आपको कोई हक नहीं बनता उस देश पर उंगली उठाने का जिस देश में शरीयत के हिसाब से चलते हैं, वो इस्लामिक शरीयत के हिसाब से चलते हैं। वहां पर सजाएं शरीयत के हिसाब से दी जाती हैं, कानून शरीयत के हिसाब से, आपके देश में नहीं। तो आपका कोई हक नहीं बनता। आप बेशर्मों की तरह उनके ऊपर उंगली मत उठाइए। पहले अपने देश में शरीयत लागू करवाइए, अपनी जिंदगियों में शरीयत लागू कीजिए। कैसे आप बिना किसी मर्द के बाहर निकली? शाम हो चुकी है, अंधेरा हो चुका है और आप बिना किसी मर्द के अकेले बाजार में घूम रही हैं। अब एक कंफ्यूजन हो गया ना? होगा ही, कॉन्ट्राडिक्शन है भयानक। आप एक चीज को फॉलो करिए ना, ये आपकी गलती है। चाहने की वो मतलब आप कह रहे हो कि आप वल्गैरिटी की तरफ ना जाओ, जस्ट ये कह रहे हो। हाँ एग्जैक्टली। आप बाकी विमेन एम्पावरमेंट करते रहो जितनी मर्जी। एक्चुअली होनी चाहिए, ऑब्वियसली बात है। हाँ जी। और मेरे अकॉर्डिंग जो बाहर जो है यूएसए वगैरह है, वहाँ पे वुमेन को बहुत ज़्यादा राइट्स हैं एज अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान। मतलब जो है, मतलब इंस्टेड ऑफ पाकिस्तान बाहर बहुत ज़्यादा रूल्स और रेगुलेशन, और इंसान को मतलब जो है औरतें आगे हैं वहाँ को हाँ बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है। बहुत ज़्यादा उनके बहुत ऐसे रूल्स हैं जो मतलब उनके लिए ऐसे जो है फैसिलिटीज़ हैं जो कि पाकिस्तान में नहीं है, और ऐसे मतलब होनी चाहिए बिल्कुल। थैंक यू सो मच। मतलब अमेरिका की तरफ फैसिलिटीज चाहिए जो वहां की महिलाओं को हैं। आपने देखा ये कॉन्ट्राडिक्शन इस्लाम के हिसाब से हो तो क्या आपको लगता है कि सऊदी अरबिया जो भी फैसला करेगा, कानून बनाएगा, वो इस्लाम के हिसाब से नहीं बनाएगा? वहां पे वल्गैरिटी फैला रहा है वो। आपने कभी देखा है सऊदी अरबिया में वल्गैरिटी फैलते हुए? क्या बात करते हैं यार आप लोग। उससे ज्यादा वल्गैरिटी तो मैंने दिखा दिया कि लाहौर में। और जो पाकिस्तानी मेरा वीडियो देख रहे हैं, अगर आप लाहौर के मुजरा नाइट्स में जाकर देखा आपने तो आपको पता है कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूं, किस दर्जे की अश्लीलता होती है वहां पर। लेकिन नहीं, इस पर तो बात मत करो जी, हम बेपर्दा हो जाएंगे। है हिम्मत, फिर कहता हूं टीएलपी वालों, है हिम्मत तो जाकर वो मुजरा नाइट्स बंद करवाओ लाहौर में। बंद करवाओ। नहीं बंद करवाओगे क्योंकि तुम भी चुपके से जाकर बैठ के देखते हो वहां पे, तुमको भी मजा आता है देखने में। मेरे ख्याल से सही है। सही है? कैसे सही है? क्योंकि सॉरी कैसे सही है? मतलब आप विमेन एम्पावरमेंट पर बात करो ना कि विमेन एम्पावरमेंट के लिए ये ठीक है जी। तो सऊदिया की औरत को आगे बढ़ाने में कितना काम हो रहा है? क्या उनको हकूक मिलने चाहिए या नहीं है? जैसे वो दबी हुई थी उनको दबा ही रहने देना चाहिए था। मेरे ख्याल से उनको हकूक़ मिलने चाहिए क्योंकि औरत जो है वो मर्द से पीछे नहीं है। जिस तरह इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो जिस तरह के मर्द और औरत की इक्वल राइट्स हैं, तो इसलिए जो है फीमेल्स को हम आगे इस्लाम में मर्द और औरत को इक्वल राइट्स हैं। अब इस पर हंसने के अलावा और क्या कर सकते हैं? वो इक्वल राइट्स हम देख रहे हैं अफगानिस्तान में शरिया कानून में क्या मिले हैं, और मैं तो चाहता हूं कि वो इक्वल राइट्स पाकिस्तान में भी आए। मैं तो इस बात का हिमायती हूं कि वो इक्वल राइट शरिया कानून के जरिए पाकिस्तान में आए, तब तो देखा जाए।
आगे प्रमोट कर सकते हैं। कुछ लोग यहाँ पर कह रहे थे कि नहीं अच्छी बात है, औरतों को एयरपोर्ट पर नहीं जाना चाहिए है, मर्दों का इस्तकबाल नहीं करना चाहिए, इस बारे में क्या कहोगे? वुमेन को इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर एक औरत जो है वो, क्योंकि आगे जाके एक औरत ने ही घर चलाना होता है, ठीक है, तो इसीलिए औरत मतलब मेल्स को इवन चाहिए कि वो वुमेन को इंडिपेंडेंट करे, जॉब्स वगैरह के लिए मतलब भेजें, उसके अलावा एजुकेट करें। एक अच्छी जो वुमेन है वही आगे जाके मतलब अपने अपनी फैमिली को एजुकेट कर सकती है, वेल ट्रेन कर सकती है। फैमिली को एजुकेट करने के अलावा अपना फ्यूचर भी तो वो बना सकती है ना? फ्यूचर भी बना सकती है बिल्कुल, लेकिन हमारे पेरेंट्स का प्रेशर आ जाता है कि शादी करनी है। जिस तरह एक लड़की है जिसने एजुकेशन कंप्लीट कर लिया, शादी कहते हैं इसकी शादी कर देनी है, लेकिन मेरा ख्याल है कि हमें शादी तो ठीक है, कोई अगर आपको एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिलता है तो आपको ओके कर देना चाहिए, अदरवाइज आप आराम से वेट करो। कल को अगर आप, चलिए छोड़े जी, बात तो हो गई, बात समझ में आ गई क्या बातचीत चल रही है। क्योंकि ये लोग खुद कंफ्यूज हैं तो ये गड़बड़ा जाते हैं। विमेन एम्पावरमेंट का मतलब ये नहीं कतई होता कि वो अश्लीलता फैलाएंगी। विमेन एम्पावरमेंट का ये मतलब बिल्कुल नहीं होता कि वो बिल्कुल मिनी स्कर्ट पहन के और टी शर्ट पहन के और घूमेंगी। मैं इस्लामिक कंट्रीज की बात कर रहा हूं, बाकी हमारे यहाँ ऐसी कोई रोक टोक नहीं। आपको हिजाब में घूमना, हिजाब में घूमो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे यहाँ इंडिपेंडेंट हैं लड़कियां, बहुत अच्छे तरीके से इंडिपेंडेंट है, और हम और कोशिश कर रहे हैं कि किसी के दबाव में ना आए, किसी के गुलाम बनकर ना रहे। चलिए देखिए, सऊदी अरब ने समझ लिया है कि अगर उसने महिलाओं को साथ लेकर वो नहीं चला, या उनको मौके नहीं दिए, या उनको आगे नहीं बढ़ाया, तो आपका ही नुकसान है इसमें। आपके घर में अगर 4 लोग हैं और कोई काम करना है, वो चारों मिलकर काम करेंगे तो वो काम आसानी से होगा और किसी एक पर बोझ नहीं पड़ेगा। आपके पास वर्कफोर्स बढ़ गई। लेकिन अगर आपके घर में 2 महिलाएं और 2 मर्द हैं और आपने 2 महिलाओं को अलग कर देना है, तुम्हें कोई काम करना है, तो वो सारा बोझ जो है वो 2 मर्दों पर आ जाएगा। आप मेरा पॉइंट समझिए। नहीं समझ सकते, रेडिकल जो मुल्ला होंगे वो नहीं समझेंगे, रेडिकल जो मुसलमान होंगे वो नहीं समझेंगे मेरी बात, लेकिन सऊदी अरबिया समझ रहा है। पाकिस्तान में भी लोग समझ रहे हैं। आपको क्या लगता है, पाकिस्तान में जो माँ बाप अपनी बेटियों को आगे बढ़ा रहे हैं, जो बेटियों को जॉब करने देते हैं, क्या वो गलत काम कर रहे हैं? किसी माँ बाप को सिर्फ 2 बेटियां ही हैं और वो अगर जाकर जॉब करती हैं, अपने माँ बाप का ख्याल रखती हैं, कोई अश्लीलता नहीं फैला रही हैं, कोई वल्गैरिटी नहीं फैला रही हैं, वो अपने घर को चला रही हैं, क्या वो गलत कर रही हैं? क्या अपने माँ बाप को खाना खिलाना गलत है? क्या बेटियों की जिम्मेदारी नहीं है कि वो अपने माँ बाप का ख्याल रखें, अगर बेटे नहीं है तो? या अगर बेटे हैं भी तो अगर कोई माँ बाप बेटों के होने के बावजूद भी अपनी बेटी को भी वैसा ही समझता है जैसा बेटे हैं, तो क्या इसमें कोई गलत है? वो क्यों फर्क करे बेटे और बेटियों में? क्या माँ बाप को फर्क करना चाहिए बेटे और बेटियों में? नहीं करना चाहिए। तो सऊदी अरबिया ये बात समझ गया है और अब वो विमेन राइट के लिए बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है। वो समझ गया है कि इसके फायदे हैं। विमेन को एम्पावर करेंगे तो कंट्री बढ़ेगी, वर्कफोर्स बढ़ेगी, बाहर से लोगों को बुलाना नहीं पड़ेगा, अपने लोगों को रोजगार मिलेगा। जब घर में 2 बंदे कमाएंगे, मियाँ बीवी कमाएंगे, तो बच्चों को ढंग से पाल पाएंगे। तो देखिए, पहली खबर अल अरेबिया की है, ये दिखा रहा हूं। सऊदी अरबिया, सऊदी वुमेन स्टैंड गार्ड ड्यूरिंग हज फॉर द फर्स्ट टाइम। ये तस्वीर भी लगाई है। पहली बार हज के वक्त, आप देखिए ये कहां की तस्वीर है, वहीं की तस्वीर। विमेन गार्ड वहां पर लगाए गए, सऊदीया की तरफ से फैसला किया गया विमेन गार्ड भी होंगे। अब विमेन गार्ड, आप कहेंगे कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं कहता हूं होना चाहिए। क्या वहां पे हज करने महिलाएं नहीं जाती? अगर उन महिलाओं को कोई दिक्कत होती है तो क्या मर्द गार्ड आकर उनको चेक करेंगे या उनकी मदद करेंगे? आप सोचिए इस बात को। अगर विमेन गार्ड वहां पर मौजूद है तो वो महिलाओं की मदद आसानी से कर सकती है, इजीली कर सकती है। महिलाएं भी जो वहां पे हज करने गई, उनको अगर कोई दिक्कत होती है वो कह सकती हैं इनसे, जो मर्द को वो नहीं बता सकती। इसलिए सऊदी अरब ने यह फैसला किया और बिल्कुल सही फैसला है। अगली खबर, सऊदी अरबिया, विमेन नो लॉन्गर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग मेल गार्डियन टू हज एंड उमरा। मिडिल ईस्ट आई की खबर है। आप सोचिए कितना बड़ा फैसला है ये जो थोपा जाता था कि आपको हज जो करना है वो किसी मर्द के साथ ही करना है। मान लीजिए किसी मर्द के पास टाइम नहीं है, या उनके शौहर नहीं है, या उनके बेटे नहीं है,
वो अकेली महिला है, वो कहां कहां दर दर भटकती फिरेंगी कि अपने रिश्तेदारों के यहाँ कि कोई मेरे साथ चल लो, कोई मेरे साथ चल लो, कोई मेरे साथ चल लो। और उनको हज करना है, उम्रा करना है। क्या सऊदी अरब ने फैसला करके गलत किया है? मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत नहीं किया। तो क्या वो जाकर हज उम्रा ना करे, वो अपनी रिलीजियस ड्यूटी को पूरा ना करे? मेरे हिसाब से बहुत अच्छा फैसला था ये सऊदी अरब का, बहुत अच्छा फैसला था। अगली खबर, सऊदी अरबिया नाउ हैज मोस्ट सिनेमा हॉल्स इन मिडिल ईस्ट। सऊदी अरबिया में पूरे मिडिल ईस्ट में सबसे ज्यादा सिनेमाघर हो गए हैं। पाकिस्तान के लोग इसे बड़ा क्रिटिसाइज कर रहे हैं। मैं कहता हूं क्यों क्रिटिसाइज कर रहे हैं? आपके दिमाग में यह क्यों भरा है कि सिनेमा हॉल्स में वल्गैरिटी दिखाई जाएगी, वल्गर फिल्में दिखाई जाएंगी? क्या इस्लाम से जुड़ी फिल्में नहीं दिखाई जा सकती वहां पर? क्या इस्लामिक कल्चर से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्रीज नहीं दिखाई जा सकती उन सिनेमा हॉल्स में? क्या वैसी फिल्में नहीं दिखाई जा सकती जिनमें वल्गैरिटी नहीं है, अश्लीलता नहीं है, जिससे नॉलेज बढ़े, लोग एंटरटेन हों? क्या सारी फिल्में वैसी बनती हैं, वल्गर बनती हैं? क्या पाकिस्तान में फिल्में बन रही हैं वो वल्गर बन रही हैं? कुछ अच्छी फिल्में भी बनती होंगी पाकिस्तान में, कुछ अच्छे ड्रामा भी बनते होंगे। तो अगर सिनेमा हॉल में दिखाया जाए तो इसमें क्या गलत है? अगर सऊदी अरब अपना कल्चर प्रमोट करने के लिए सिनेमा घरों में सऊदी कल्चर से जुड़े डॉक्यूमेंट्री, सऊदी कल्चर से जुड़े फिल्में दिखाता है तो क्या गलत है इसमें? बहुत कुछ बदला है। अब देखिए, अरब न्यूज की खबर है, फर्स्ट फॉर सऊदी एज डोमेस्टिक फ्लाइट टेक्स ऑफ विद ऑल फीमेल क्रू। पहली बार ऐसा हुआ सऊदी में कि जो प्लेन उड़ाने वाला क्रू है वो ऑल फीमेल है, सारी महिलाएं हैं। उसमें जहाज की पायलट भी महिला, को पायलट भी महिला, केबिन क्रू भी महिला। कितनी बड़ी बात है! उन महिलाओं के लिए जो सऊदी अरब में रहती हैं उनके लिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और क्या आपको इसमें ये जो तस्वीर लगी है, क्या आपको इसमें अश्लीलता नजर आ रही है? कौन सी अश्लीलता आपको इसमें नजर आ रही है? कि उन्होंने पैंट पहन रखा है, यह अश्लीलता है? अगर आपको इसमें अश्लीलता नजर आती है तो आपकी नजरों में खोट है, आपकी नीयत में खोट है। फिर वो ऊपर से नीचे तक बुर्का भी ढके रहेगी ना, हिजाब भी पहने रहेगी, तब भी वो काम आप यही सोचोगे। अगली खबर, सऊदी अरबिया बैन्स अबाया इन एग्जाम हॉल्स। ये सारा ज्ञान बूस्टर है, ये सब ज्ञान बूस्टर, ये जानकारियां दे रहा हूं मैं कि कहीं आप बहस करें तो आप बताएं कि क्या हो रहा है। अबाया जो ऊपर से नीचे तक लाद के पहनती है, एग्जाम हॉल में, स्कूलों में बंद कर दिया उसने। इसलिए बंद किया है, चीटिंग बढ़ रही है, किसी के बदले आकर कोई एग्जाम दे रहा है, इसलिए एग्जामिनेशन हॉल में बंद। और यहां पर मुस्कान को बताया गया कि भाई साहब ये तो बड़ा इस्लाम पर अटैक हो गया, लेकिन सऊदी अरब ने किया तो कोई इस्लाम पर अटैक नहीं, वजह से किया गया है ना। पब्लिक प्लेसेस में पहनकर चलने से रोक नहीं, भारत में भी नहीं, लेकिन स्कूल में, कॉलेज में यूनिफॉर्म है, जरूरत है, इसलिए वहां पर ऐसा है। सऊदी अरबिया ने किया ना। अगली खबर, सऊदी अरबिया कंटिन्यूज टू रिमूव एंटी इजराइल एंड एंटी सेमेटिक कंटेंट फ्रॉम टेक्स्ट बुक्स। ये उसका एक और कदम है नफरत कम करने के लिए, अपनी कंट्री को आगे बढ़ाने के लिए। बच्चों को नफरत नहीं पढ़ाना है। तो समझ गए, पाकिस्तान में भी नफरत पढ़ाई जाए, लेकिन वो समझ गए कि हमें नफरत अपने टेक्स्ट बुक्स में नहीं पढ़ानी। वो सब हटा रहे हैं, वो एंटी इजरायली, एंटी सेमेटिक। आप इसको अच्छा माने बुरा माने, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपने देश के लिए सोच रहे हैं, अपनी कंट्री के लिए सोच रहे हैं, अपने लोगों की डेवलपमेंट के लिए सोच रहे हैं, उनके लिए अच्छा सोच रहे हैं। अगली खबर, सऊदी अरबिया, ये ब्लूमबर्ग की खबर, सऊदी अरबिया स्टेप्स अप अरेस्ट ऑफ दोज अटैकिंग इजराइल ऑनलाइन। ऑनलाइन पर भी अगर आपने वहां पे पोस्ट कर रहे हैं, फेसबुक पर इधर उधर अटैक कर रहे हैं, वहां भी आपको अरेस्ट किया जा रहा है। उनको क्या मतलब है अरब वालों का यार कि फिलिस्तीन में और उनके बीच लड़ाई चल रही है, उससे क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? श्रीलंका और म्यांमार के बीच अगर लड़ाई चल रही है, या श्रीलंका, म्यांमार और बांग्लादेश के बीच लड़ाई चल रही है, उससे पाकिस्तान को क्या फर्क पड़ता है यार? वो अपने देश के, पाकिस्तान अपने देश के लोगों के बारे में सोचेगा ना। क्यों फटे में टांग अड़ाने जाएगा? वो किसी और की लड़ाई में अपने को शामिल करने जाएगा। तो अगर बुद्धि होगी तो आप लोग ये समझेंगे। और हर चीज इस्लाम से मत जोड़िए, हर चीज को इस्लाम से जोड़ने की जरूरत नहीं। तो दोस्तों, और बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। जल्द मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है,